मैंने बहन को बचाने की कसम खाई थी, लेकिन उसने मुझे ही मारने की कोशिश की। जिसने प्यार किया उसी ने मुझे श्रापित कर दिया। रक्षाबंधन था या मौत का न्योता? जानिए उस रात क्या हुआ। उत्तराखंड के टेढ़े मेढ़े पहाड़ों के बीच बसा था एक रहस्यमयी गांव, चंद्रकोट। यहां की हवाओं में भी एक अजीब सन्नाटा था। गांव में रक्षाबंधन का पर्व बेहद परंपरागत तरीके से मनाया जाता था, लेकिन एक बात जो इसे दूसरों से अलग बनाती थी, पराई लड़की को राखी नहीं बांधी जाती। नगेंद्र, गांव का सबसे होशियार और निडर युवक, जो देहरादून में पढ़ाई कर रहा था, रक्षाबंधन के एक दिन पहले गांव लौटा। बचपन से उसका रिश्ता पार्वती से बहुत खास रहा था। वो उसके मामा की बेटी थी, लेकिन दोनों में कुछ ऐसा था जो भाई बहन के रिश्ते से अलग महसूस होता था। नगेंद्र का दिल पार्वती के लिए धड़कता था, पर पार्वती उसकी आंखों में कुछ छुपा रही थी। रक्षाबंधन की सुबह गांव की लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांध रही थीं। पार्वती ने भी नगेंद्र से कहा, भैया आज पहली बार मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूं। नगेंद्र थोड़ा झिझका, मगर मान गया। लेकिन जैसे ही पार्वती ने उसकी कलाई पर राखी बांधी, एक झटका नगेंद्र के शरीर में दौड़ गया। उसके सामने अचानक एक बूढ़ी औरत की छाया आई। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें खून से भरी, और वो कुछ बड़बड़ा रही थी। राखी की डोरी ने खोला वो दरवाजा जो बंद होना था सदा। नगेंद्र घबरा गया, पर पार्वती शांत थी, जैसे उसे सब पहले से पता हो। नगेंद्र को रात भर नींद नहीं आई। उसे सपनों में वही औरत बार बार दिखाई दे रही थी। अगले दिन वो गांव के पुराने कुएं के पास गया, जहां बचपन में वो और पार्वती खेला करते थे। कुएं के पास पार्वती पहले से मौजूद थी और वो वहां कुछ जला रही थी, शायद कोई काली डोरी। नगेंद्र ने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? पार्वती की आंखों में आंसू थे। क्योंकि मैंने वो किया है जो इस गांव की कोई लड़की नहीं कर सकती। मैंने राखी उस लड़के को बांधी है जिससे मैं प्यार करती हूं। नगेंद्र स्तब्ध रह गया। पार्वती बोली, ये गांव शापित है। 100 साल पहले एक लड़की ने अपने सगे भाई से शादी करने की जिद की थी। तब गांव वालों ने उसे कुएं में जिंदा फेंक दिया था। उसका नाम भी पार्वती ही था, और तब से हर रक्षाबंधन पर वो आत्मा वापस आती है, अपनी राखी, अपनी मोहब्बत और अपना बदला लेने। उस रात नगेंद्र और पार्वती एक साथ रहे। दोनों ने अपने प्यार को कबूल किया, लेकिन गांव की हवाएं बदल चुकी थीं। 12 बजे रात अचानक बिजली चली गई। नगेंद्र के घर की दीवारों पर खून से लिखा गया, भाई या प्रेमी अब एक ही जिंदा रहेगा। गांव में एक एक कर 3 लड़कों की रहस्यमयी मौत हो गई। उन सब के हाथ में राखी बंधी थी। नगेंद्र को अब सब समझ आ चुका था। उस आत्मा ने पार्वती को अपनी वेसल बना लिया था, लेकिन पार्वती भी अब केवल पार्वती नहीं रही थी। वो आधी आत्मा बन चुकी थी, जो सिर्फ एक रास्ता जानती थी, या तो नगेंद्र उसे हमेशा के लिए अपना ले या वो उसका अंत कर दे। नगेंद्र ने गांव के तांत्रिक कैलाश बाबा की मदद ली। बाबा ने कहा, अगर सच में तुम उससे प्यार करते हो तो उसे माफ करना, क्योंकि मोहब्बत ही है जो किसी शाप को भी मिटा सकती है। नगेंद्र उस रात पार्वती को वही पुराना कड़ा पहनाने गया जो उन्होंने बचपन में पहना था। उसने कहा, चाहे तू आत्मा हो या इंसान, मेरा दिल सिर्फ तुझसे जुड़ा है। राखी की डोरी ने हमें अलग नहीं किया, वो तो तेरी मोहब्बत थी जो हर सीमा तोड़ गई। पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। आत्मा ने जैसे उसके शरीर को छोड़ना शुरू किया, लेकिन अंत में एक आखिरी बलिदान जरूरी था। नगेंद्र ने खुद को गांव के कुएं में फेंक दिया, ये कहते हुए, तू जिंदा रह ताकि तेरे अंदर की आत्मा मर जाए। सुबह कुएं से पार्वती बाहर आई, बेहोश मगर जिंदा। नगेंद्र नहीं था। गांव के लोग कहते हैं कि कुएं से कभी उसकी लाश नहीं मिली, पर हर रक्षाबंधन की रात पार्वती उस कुएं के पास जाकर दीप जलाती है। राखी की डोरी उस दीप के चारों ओर बांधती है और कहती है, इस बार रक्षाबंधन मेरा है, पर रक्षा मैंने की है, उस प्रेम की जो भाई बहन के रिश्ते से भी ऊपर था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परंपराएं जरूरी हैं, लेकिन सच्चाई और इंसानियत के आगे कोई भी परंपरा बड़ी नहीं होती। अगर दिल साफ हो तो अतीत के अंधेरे को भी रोशनी में बदला जा सकता है। धन्यवाद।